आर्यन, ओहो कमाल ही हो गया। पढ़ रहे? साला सोया पड़ा है। टाइम क्या हो रहा है? तेरे चपेट खाने का टाइम हो गया है। और जब से तू पैदा हुआ है हमारी बर्बादी का टाइम शुरू हो गया है। पापा जी थोड़ी सी आंख लग गई थी। साले तेरी आंख है लॉटरी जो लग गई थी। पढ़ ले चुपचाप। पढ़ ही रहा था, ब्रेक लिया था छोटा सा। हमें 30 साल हो गए काम करते हुए, हमने तो कभी ब्रेक लिया नहीं। तुझे 30 मिनट होते नहीं है पढ़ते हुए, तुझे 2 घंटे का ब्रेक चाहिए। वही मैं सोचूं, 12 बज गए, आधा दिन हो गया। कमी किस चीज की है? अपने गालों पर आपके हाथ से चपेट खाने के बाद समझ आया कि कमी तो इसी चीज की है। कमी तो तेरे में दिमाग की भी है, अब उसका क्या करें? वो तो खानदानी बीमारी है मेरी। बताऊं तुझे? दिन शुरू होता नहीं इस आदमी का चिल्लाना स्टार्ट। चिल्लाने की वजह ये तेरा डंगर है। पढ़ाई लिखाई के मामले में ना ये बिल्कुल तेरे खानदान पे ही चला गया है। बिल्कुल, इसके बाप के परिवार में तो सारे लोग कलेक्टर लगे हैं। चुप है, दांत ना दिखा जाता। वो पापा जी डिस्टरबेंस बहुत होती है। जब भी मैं पढ़ने लगता हूँ ना, पड़ोस वाला अग्रवाल का लड़का है ना, रोने लग जाता है, पूरा कंसंट्रेशन खराब हो जाता है। बेटा जी तुझे पता है जब तू छोटा था ना, एक दिन तू बहुत ज्यादा रो रहा था, तो अपने पड़ोस वाले आए और बोले इसको चुप करा लो। तो ये देख के ना तेरी माँ तुझे लोरी गा के सुनाने लग गई। अपने पड़ोसी 5 मिनट बाद फिर आए और बोले बच्चे को रो लेने दो। अब तुझे मैंने कितनी बार समझाया है कि पढ़ लिख के बढ़िया सा इंसान बन जा और अच्छी खासी नौकरी कर ले। ये कोविड के बाद बिजनेस का कोई भी भरोसा नहीं रहा बेटा जी। अब मुझे ही देख ले। आप वो पड़ोस वाले अग्रवाल को ही देख लो, उनका भी तो बिजनेस है, उनका लड़का भी पढ़ाई में कमजोर है, पर उससे कोई टेंशन है क्या? काश मैं भी वहीं पैदा हुआ होता। बेटा जी सोचता तो मैं भी यही हूँ कि मेरा ब्याह उस घर में हुआ होता, पर बाबा जी सबके सुनते नहीं है ना। चल किताबें ले आ सारी की सारी, आज मैं लूंगा तेरा टेस्ट। तू पहले मुझे ये बता तुझे क्या क्या आता है? पापा जी मुझे आलस आता है, मुझे चक्कर आता है और सोने में तो बहुत ही मजा आता है। कभी शर्म नहीं आती तुझे? वो सिर्फ बाथरूम के अंदर। आज हाथ खुला है मेरा, ज्यादा बकबक करी ना तो तेरा मुंह ना बंदर की टुई की तरह बना देना मैंने। बहुत होशियार है मेरा बेटा, तुम उसको अंडर एस्टिमेट ना करो। पहले तू ये बता अलाउद्दीन खिलजी भारत कब आया था और उसकी कितनी रानियां थी? पापा जी खिलजी 2018 में जनवरी के टाइम पे आया था। वो दीपिका और शाहिद के साथ आया था ना, बंसाली साहब लेकर आए थे पद्मावत में। पागल वागल तो नहीं है ना? वो छड़, ये बता उसकी कितनी रानियां थी? सॉरी पापा जी, मैं किसी की पर्सनल लाइफ में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता। मुझे फर्क नहीं पड़ता उसकी कितनी रानियां थी, कितनी वोटियां थी, कितनी गर्लफ्रेंड थी। मेरी मॉम ने मुझे यही सिखाया। अरे मेरा बेटा, तो सही तो कह रहा है वो। हमें शौक है किसकी बीवी क्या कर रही है, किसकी बीवी क्या नहीं कर रही, हमें कोई शौक नहीं है। सारा परिवार ही डेवलप का है। अच्छा जी चल तुझसे मैथ्स का क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से सुनियो। तू 30 किलोमीटर की स्पीड से स्कूटी चला के रिंकू के घर जा रहा था और रिंकू का घर तेरे घर से 100 किलोमीटर दूर है। अब ये बता तू रिंकू के घर कितनी देर में पहुंचेगा? 20 घंटे तो मोटा मोटा मान के चलो। हैं? वो कैसे? पापा जी आपको दिल्ली के ट्रैफिक का आइडिया नहीं है क्या? और गुड़गांव की सड़कें कितनी ज्यादा खराब है। और मेन बात, मैं रिंकू से मिलने 100 किलोमीटर दूर जाऊंगा ही क्यों? अगर रिंकी होती तो बात अलग होती। चल लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ तुझसे हिंदी में से। इस मुहावरे का अर्थ बताइयो। जितने पैर उतने ही चादर फैलाना। मिसेस अरोड़ा का पीछे छोड़ दो। हाय रब्बा मैं क्या करूं, ऐसी डंगर औलाद भेज दिया। कभी कभी तो मन करता तेरी सारी बातें इग्नोर कर दूं। आर्यन से तुम इतने सवाल पूछ रहे हो, तुम्हें खुद कुछ आता है? पूछ ले, मैं बेवकूफ नहीं हूँ इसके जैसा। अच्छा जी अब ऐसा है ना, तो आप क्वेश्चंस का आंसर देना, मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। अब देखते हैं। हाँ पूछ। कुछ महीनों में 31 दिन होते हैं, कुछ महीनों में 30 दिन होते हैं। अब ये बताओ वो कौन सा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं? वेरी सिंपल, फरवरी। पापा जी सारे महीनों में 28 दिन होते हैं। अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन। मुर्गी अंडा देती है और गाय दूध देती है। अब ये बताओ वो कौन है जो दोनों देता है? अंडा प्लस दूध। अंडा प्लस दूध? अपना किराने वाला बबलू। याददाश्त कमजोर हो रही है लग रहा है, उम्र हो गई आपकी भी। चलो लास्ट सवाल, ध्यान से सुनना। सूरज किस तरफ से उगता है और किस तरफ डूबता है? वेरी सिंपल, पूरब की तरह से उगता है और पश्चिम की दिशा में डूबता है। पापा जी सूरज ना उगता है ना डूबता है, वो वहीं का वहीं रहता है, धरती घूमती है। गलत पंगा ले लिया यार इस लड़के से मैंने।